हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की पाठशाला में हम लोग समझने वाले हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अर्थात पीपीएफ क्या होता है। तो इससे संबंधित जो 20 कॉमन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, जो अक्सर आप लोगों के मन में आते हैं या मुझसे पूछे जाते हैं, तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपके इससे भी कोई अलग सवाल बच जाते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चन के जवाब देने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल पर बिल्कुल नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पाठशाला। चलिए शुरुआत करते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जिसे आम भाषा में पीपीएफ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है या ज़्यादा प्रचलित है पीपीएफ के नाम से। खासकर उन लोगों के बीच में जो टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पीपीएफ। तो पीपीएफ एक लंबे समय अवधि का निवेश है जहां पर गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है, हु कैन ओपन दिस अकाउंट। कौन इस अकाउंट को खोल सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात की गई, अर्थात कोई एनआरआई नहीं ओपन कर सकता है और कोई एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओपन नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से ही अकाउंट ओपन होता है। तीसरा प्रश्न आता है, हाउ टू ओपन पीपीएफ अकाउंट। कैसे हम इसे खोल सकते हैं। तो हम इसे चाहे ब्रांच पर जाके खोल सकते हैं फॉर्म भरकर, या ऑनलाइन मोड से भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक के वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट के थ्रू हम पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। चौथा, वेयर टू ओपन ए पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन। कहाँ हम इसे खोल सकते हैं। तो हम किसी भी नेशनलाइज जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट को, वहाँ पर खोल सकते हैं या पोस्ट ऑफिस पर भी खोल सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, कैन आई ओपन ए जॉइंट अकाउंट। तो यहाँ पर हम कोई भी जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। हम अपने माइनर के लिए, जो 18 साल से कम उम्र का हमारा चाइल्ड होगा, उसके लिए हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैन आई ओपन ए सेकेंड अकाउंट। तो यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट ओपन करने का परमिशन होता है, चाहे आप बैंक के थ्रू ओपन करें चाहे पोस्ट ऑफिस के। आपके पास सिर्फ एक ही अकाउंट होना चाहिए। अब सातवां प्रश्न आता है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका है 15 साल। अगर आपने आज अकाउंट ओपन किया है तो 15 साल बाद ही ये मेच्योर अकाउंट होता है, जहाँ पर आप पूरा पैसा एक साथ मेच्योरिटी पर निकाल सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 100 रुपये से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना होता है। तो यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 500 रुपये हर फाइनेंशियल ईयर में है, और जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है वो 12 बार है। आप चाहे एक बार में ही आपने 1.5 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, चाहे आप 12 बार में करें, लेकिन आप 13वां ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच इन्वेस्टमेंट रिस्क इन पीपीएफ। तो यहाँ पर पीपीएफ में कोई भी इन्वेस्ट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड अकाउंट नहीं है। यहाँ पर एक गारंटेड रिटर्न मिलता है। अब 11वां, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट इन पीपीएफ। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डिटरमाइंड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और क्वार्टरली बेसिस पे से डिसाइड करते हैं। करेंटली यह 7.1% है, जो 1 अप्रैल 2020 से लगातार चल रहा है। अब 12 क्वेश्चन, हैज इट एनी इन्वेस्टमेंट लिमिट। क्या यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। आप 1,50,000 से ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर के अमाउंट पर ना आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ना आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कैन आई अवेल लोन अगेंस्ट पीपीएफ। तो यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। वो लोन होगा आपके जो भी आपने इन्वेस्ट किया अमाउंट उसका 25%, और ये आपके अकाउंट रनिंग के 3 साल बाद आप कर सकते हैं, और 36 मंथ की किस्त में कर सकते हैं। मतलब आप जो अमाउंट करेंगे उसमें 36 किस्त बनेगी, और ये पैसा आपको रीइंबर्स करना होगा, वापस करना होगा।
प्रश्न नंबर 14 है, कैन आई पार्सली विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम माई पीपीएफ अकाउंट। हाँ, तो आप अपने अकाउंट से पार्सली आंशिक आहरण कर सकते हैं। जो आपका अमाउंट होगा उसका ही 50% ले सकते हैं, लेकिन इसे आप जो विड्रॉल करना चाहेंगे अपने अकाउंट के 7 साल बाद विड्रॉल कर सकते हैं। तो शर्त क्या है कि चौथे साल का जो अमाउंट जमा होगा उसका 50% विड्रॉल करेंगे, लेकिन 7 साल बाद। ये नहीं कि आपका 7 साल बाद कुछ अमाउंट हो गया तो आप उसका 50%, फोर्थ ईयर का 50%। तो ये एक कंडीशन है पार्शियली विड्रॉल अमाउंट की, लेकिन आप यहाँ पर सुविधा है कि आप पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं। 15 व्हाट इज प्रोसीजर फॉर विड्रॉल फ्रॉम पीपीएफ। तो इससे कैसे आप निकाल सकते हैं, तो आपको फॉर्म सी भर कर अपने संबंधित ब्रांच में जमा करना होगा, वहाँ से ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। 16 व्हाट इज टैक्स बेनिफिट इन पीपीएफ। तो यहाँ पर ट्रिपल ई बेनिफिट है, अर्थात एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। जो आप अमाउंट यहाँ पे जमा करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बेनिफिट इसमें बहुत अच्छा है। यहाँ पर लेकिन कैपिंग है कि आप 1,50,000 तक ही इन्वेस्ट करके ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, और ये अंडर सेक्शन 80C है इनकम टैक्स एक्ट के। अब क्वेश्चन नंबर 17 आता है, हाउ टू क्लोज ए पीपीएफ अकाउंट। हम पीपीएफ अकाउंट को कैसे बंद कर सकते हैं। देखिए, ये 15 साल की अवधि के बाद तो ये मेच्योर हो जाता है, तो यहाँ पर आप कभी भी ब्रांच में जाकर या आपका पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ पर आप जाकर एप्लीकेशन देकर इसे क्लोज करवा लेंगे, और ये आपका अमाउंट मेच्योर होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब हाउ टू ट्रांसफ़र ए पीपीएफ अकाउंट, कैसे हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए आज हम किसी शहर में हमने उस ब्रांच में अपना अकाउंट पीपीएफ खोला है, लेकिन हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ गए, अब हम चेंज करना चाहते हैं अपना पीपीएफ अकाउंट। तो पीपीएफ अकाउंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती। आप पुराने ब्रांच में एक एप्लीकेशन देंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे आपके नए ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देंगे। वहाँ पर आप कुछ फॉर्म और सबमिट करके रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करके करेंगे, तो जो आपका पीपीएफ अकाउंट का अमाउंट है पिछली ब्रांच में वो आपके नए ब्रांच में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ आपका नया वही पीपीएफ अकाउंट आपकी इस ब्रांच में रन करने लगेगा। तो इससे यहाँ ये सुविधा इसमें है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज के समय में नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पीपीएफ अकाउंट के लिए ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, जैसे पैसे आपको डालने हो, तो आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो बातें मैंने की जहाँ पर आपको अपने बैंक और पोस्ट ऑफिस पे जहाँ आपका अकाउंट होल्ड करता है वहाँ जाइए और ये सारे फॉर्म कंप्लीट करिए। फॉर्म क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी ईयर्स पीपीएफ कैन बी एक्सटेंडेड। मान लीजिए आपका 15 साल पूरा हो गया, फिर भी आप अपने पीपीएफ अकाउंट को रन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप 5-5 साल के ब्लॉक में इसे बढ़ा सकते हैं, अर्थात 15 साल के बाद 20 साल, 20 के बाद 25 साल, 25 के बाद 30 साल, ऐसे आपका अकाउंट बढ़ता रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं, कैन आई विड्रॉल मनी बिफोर मेच्योरिटी। तो हाँ, आप अपना जो अकाउंट है इसे 15 साल से पहले भी बंद कर सकते हैं। वो 5 साल के बाद, आप जब आपका अकाउंट 5 साल पूरा हो जाए तो आप इसे बंद कर सकेंगे। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, तभी आप बंद कर सकते हैं। थोड़ा इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, ये कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ आप अपने पीपीएफ अकाउंट को बंद कर सकते हैं। तो ये वो 20 क्वेश्चन रहे जो मैक्सिमम लोगों द्वारा पूछे जाते हैं पीपीएफ अकाउंट के संबंध में। इससे अलग आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। दोस्तों, आज की पाठशाला आपको कैसी लगी, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली वो आपको कितनी हेल्पफुल लगती है, उसे भी कमेंट बॉक्स में जो लिखे। अगर इन्फॉर्मेशन आपको वास्तव में हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, इस चैनल पे मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला में ऐसी ही फाइनेंस की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।